हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं बनाने जा रही हूँ नवरात्रि स्पेशल आलू परवल की सब्जी और उसके साथ मसाले वाली पूरी, जो कि बहुत ही बनाना आसान और बहुत ही स्वादिष्ट। तो चलिए इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आटे के डो के लिए मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने जीरा 1 चम्मच, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच सौंफ और 3-4 लाल मिर्च, इन सभी को हम मसाले को हम स्लो फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और ये बहुत ज़्यादा हमें हाई फ्लेम पे मसाले को नहीं भूनना है। इस तरह से मैंने हल्के फ्लेम पे ही इस मसाले को रोस्ट भून लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना, तो इसका हम दरदरा सा मसाला तैयार कर लेंगे। मतलब बिना पानी डाले हुए ही मसाले को तैयार कर लिए। अब हमने एक कटोरे में 2 कप आटा और 1 कप मैदा लिया है। आप चाहो तो सिर्फ आटे का भी बना सकते हो, चाहो तो सिर्फ मैदे का भी बना सकते हैं। मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है। अब इसमें आप आधा कप के करीबन इसमें घी डालें। घी को गर्म कर लें और उसके बाद इसी में आप थोड़ा सा पानी मिक्स कर लें। अब हमने जो मसाले तैयार किए थे ना, उन सभी मसाले को हम इसमें डाल देंगे। और सेंधा नमक हमने आधा चम्मच के करीबन लिया है और 1 चम्मच कस्तूरी मेथी। आप चाहो तो कस्तूरी मेथी को स्किप भी कर सकते हो। अब सभी आटे में हम अच्छे से इसे मसल कर आटे का डो तैयार कर लेंगे। और हाँ, आटे का डो हम बहुत कड़ा डो नहीं तैयार करेंगे, मीडियम डो ही हम तैयार करेंगे। अब इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे का डो तैयार कर लें। इस तरह से मैंने आटे का डो तैयार कर लिया है। अब इसे मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा घी गरम की पिघला हुआ ही इसके ऊपर अच्छे से चारों तरफ लगा दूंगी और इसे रेस्ट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। अब हम सब्जी की तैयारी करेंगे। तो मैंने सबसे पहले परवल लिया है। परवल को इस तरह से आप चाकू की मदद से छील लें। नहीं तो क्या होता है ना, परवल फ्राई कर लोगे ना, तो परवल ऊपर से हल्का सा करापन लगेगा और छील देने से बहुत सॉफ्ट सा परवल तैयार हो जाता है। आप चाहे तो इसे आप 4 भाग में भी काट कर सकते हो और चाहो तो सिर्फ 2 पार्ट में भी आप कट कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने 2 भाग में इस तरह से परवल को कट कर लिया है। और मैं आलू को भी इस तरह से लंबे पीस में, थोड़े मोटे मोटे पीसेस में मैंने आलू को कट कर लिया है। अब मैं सब्जी के मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, 2-3 लाल मिर्च और 2 इलायची, इन सभी को हम स्लो फ्लेम पे ही भून लेंगे और एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे। और इसका भी हम एक दरदरा सा मसाला ही तैयार कर लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में सरसों तेल को गर्म करेंगे। आप चाहो तो इसके जगह आप घी भी यूज कर सकते हैं। अब हम परवल को बस 1 मिनट के लिए ही इसे फ्राई करेंगे। सबसे पहले ज़रूरी नहीं है परवल को हम डीप फ्राई करें, बस 1 मिनट ही हम परवल को इस तरह से फ्राई किए। और इसके बाद हम तुरंत इसमें आलू भी मिक्स कर लेंगे। अब इस दोनों को हम तेल में एक साथ अच्छे से फ्राई करेंगे और इसे अपना ढक करके ही फ्राई करना, ताकि आलू भी बहुत अच्छे से पक जाए। और इस तरह से मैंने इसे ढक दिया है। तब तक मैं मसाले को पीस लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने मसाले का भी दरदरा सा मसाला तैयार कर लिया है। अब ये देखिए, कम तेल में ही बहुत अच्छा सा आलू और परवल दोनों फ्राई हो गया है। लग रहा है ना कि बहुत सारा तेल में इसे मैंने डीप फ्राई किया है। आप इस तरह से ढक कर के आलू और परवल को दोनों को फ्राई करोगे ना, तो आलू भी पक जाएगा और तेल भी बहुत कम लगता है। इस तरह से मैंने आलू और परवल दोनों को फ्राई कर लिया है। अब हम उसी कढ़ाई में आधा चम्मच जीरा, थोड़े से खड़े गरम मसाले और 2 तेजपत्ता इसमें डालकर एक चटक होने दें। जब चटक जाए ना, तो मैंने इस सब्जी के लिए 2 टमाटर लिया है। 1 टमाटर को हमने थोड़ा सा इसका दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लिया है और 1 टमाटर को मैंने रफली साइज में इसे कट कर लिया है। और 2-3 हरी मिर्च को भी कट कर लें। और इसे आप टमाटर को ना 2 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पे ही भून लें, ताकि टमाटर 10% तक कम से कम ये गल जाए। अब इसमें अपना थोड़ा सा नमक मिला देना। और हाँ, हम सेंधा नमक का ही सब में यूज कर रहे हैं, ताकि टमाटर बहुत अच्छे से गल जाए। अब ये देखिए, टमाटर अच्छे से ये थोड़ा सा गल गया है।
तो अब इसमें हम इसे हमने ढक दिया ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। अब इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इन सभी मसालों को हम थोड़ी देर के लिए मतलब 1 से 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे, क्योंकि ये सारे मसाले कच्चे हैं तो ये मसाले भी अच्छे से भुन जाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमने ढक कर के ही मसाले को भुना है और ये देखिए मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें हमने जो मसाला का दरदरा सा पेस्ट तैयार किया था वो भी मसाले को हम इसमें डाल देंगे और तब हम इसे फिर से एक बार भूंज लेंगे बस 1 मिनट तक। और ये मैंने कुछ काजू लिए हैं, काजू को मैंने थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए छोड़ दी थी, तो काजू का भी हम फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। और अब हम इसमें काजू का पेस्ट भी डाल देंगे। ध्यान रहे जब भी काजू का पेस्ट डालें तो मसाला 50% भुन जाए तभी हम काजू का ये पेस्ट हम डालेंगे, क्योंकि काजू का पेस्ट डालने से ना तुरंत ये कढ़ाई में चिपकने भी लगता है। तो इसलिए हम जब भी करें तो मसाले को पहले भूंज लीजिए, उसके बाद इसमें 50% मसाला भुन जाए तब इसमें हम काजू का पेस्ट हम डाल देंगे। काजू का पेस्ट डाल देने से ना बहुत सा ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, जिसमें प्याज की आपको कमी महसूस नहीं होगी। तो इस तरह से हमने ढक कर के ही मसाले को 5 से 7 मिनट तक मसाले को अच्छे से भून लिया है। और ये देखिए मसाला बहुत अच्छा सा ही रंग भी छोड़ दिया है और चारों तरफ से तेल भी छोड़ने लगा है। इसका मतलब है कि मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम जो हमने आलू और परवल को फ्राई किया था ना, उसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। और अब इसमें हम थोड़ा सा गुनगुना पानी मिक्स कर देंगे ताकि मसाले के साथ आलू परवल दोनों बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए और ये मसाले का भी फ्लेवर आलू परवल दोनों में आ जाए। तो इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल करके आप स्लो फ्लेम पे ही मसाले को आप आलू परवल के साथ ढक करके भूंजें। और कहा जाता है ना, मसाले को आप जितने अच्छे से स्लो फ्लेम पे भूनोगे सब्जी की खुशबू टेस्ट उतनी ही अच्छी आती है। तो इसलिए जब भी सब्जी बनाए तो स्लो फ्लेम पे ही मसाले को भून लें। और इस तरह से मैंने ढक दिया है। 2 मिनट के बाद देखिए ये मसाले के साथ आलू परवल मसाले के साथ बहुत अच्छे से भुन गया है। देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है ना। ये आलू और परवल एक तरह से पूरी तरह से पक ही गया है। आप चाहो ना तो इस स्टेज पर भी आप इसे खा सकते हो। मैं आपको एक आलू कट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत आराम से ये कट गया, मतलब पक गया है। अगर आप चाहो ना तो इस स्टेज पर भी आप इसको खा सकते हो और इसका अलग ही एक स्वाद आ जाता है। लेकिन अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो इसी स्टेज में आप गुनगुना पानी ही डालें, क्योंकि गुनगुना पानी इसलिए डालें क्योंकि मसाला भी भुन गया है और अब सब्जी भी भुन गई है। तो कच्चा पानी ठंडा पानी डाल देने से सब्जी का स्वाद चला जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस अकॉर्डिंग आप पानी डाल दें और आधा चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी धनिया पत्ती इसके में डालकर आप एक बार मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करके ना इसे आप 4 से 5 मिनट के लिए आप इसे ढक करके छोड़ दें। अगर आपको और ग्रेवी चाहिए तो आप पानी की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा लटपट ही सब्जी चाहिए था इसलिए मैंने पानी की क्वांटिटी कम ही डाली है। अब 5 मिनट के बाद ये देखिए सब्जी बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। आप चाहो अब इसको इससे ज़्यादा नहीं सुखाइएगा, क्योंकि ना जब ये ठंडा होता है ना तो ठंडा हो जाने के बाद ये पूरा लटपट ही सब्जी तैयार हो जाता है। तो इस स्टेज पर हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम ढक करके अब हम साइड में रख देंगे। अब हम आटे का डो तैयार किया था उसे एक बार हम फिर से मिक्स करके इस तरह से मिला लेंगे। इससे क्या है ना, आटा आपका बहुत अच्छा सा परफेक्ट आटे का डो फिर से तैयार हो जाता है। अब इसकी हमें लोई की तैयारी करनी है। तो इसे हमने इस तरह से करके इसे 2 पार्ट में कट कर लिया है, जिससे आपको आटे की लोई बनाने में बहुत आसानी होगी। तो इस तरह से अब आप इसे फिर से एक पार्ट को हटा करके दूसरे पार्ट को लंबा सा करके चाकू की मदद से आप इसकी लोई को तैयार कर लें। और हाँ, जब भी इस पूरी को हम बनाएं ना, मसाले वाली पूरी को, तो हम इसे पतली पूरी नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा हल्का सा मीडियम इसे मोटा पूरी ही तैयार करते हैं। इस तरह से देखिए मैंने एक लोई को लेकर के इस तरह से बेलकर पूरी के साइज में आप इसे बेल लीजिए छोटे छोटे। ये देखिए बहुत पतला मैंने नहीं बेला है। तो अब एक कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर हम एक पूरी को डालकर दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा पूरी मसाले वाली पूरी तैयार हो गई है। अब ये देखिए देखने में भी बहुत सुंदर और लाजवाब लग रहा है ना।
अब इस पूरी की जगह ना अगर आपको नमकीन भी बनाने का हो, मसाले वाली नमकीन, तो इसी सेम स्टेप से ही आप नमकीन भी बना सकते हो, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। और आप उसे स्टोर करके 15 से दिन या 1 महीने तक आप स्टोर करके अच्छे से रख सकते हैं। तो इस तरह से मेरी मसाले वाली पूरी तैयार हो गई है। आप इस मसाले वाली पूरी को ना चाय के साथ भी आप ले सकते हो, और इसे आप सब्जी के साथ लोगे ना तो बहुत ही टेस्टी ये पूरी लगेगा। आप ये पूरी को ना आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो इस तरह से मेरी पूरी तैयार हो गई है। अगर आप हरी मिर्ची के फ्लेवर हो, मतलब आपको हरी मिर्च बहुत पसंद हो जिन जिन लोगों को, तो इसी तरह से मिर्च को भी फ्राई करके निकाल लें और इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला इस तरह से डाल करके मिर्ची के ऊपर लगा दें, जिससे ये मिर्ची का भी स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। अब ये देखिए सब्जी भी बहुत ठंडी थोड़ी हो गई है और बहुत ही अच्छा सा सब्जी तैयार हो गया। देखने में बहुत ही अच्छा मस्त वाला सब्जी लग रहा है ना। देख कर कहीं लग रहा होगा कि मैं भी इस पूरी सब्जी को कब ट्राई करूं। तो इस रेसिपी को सिर्फ आप देखिए ही नहीं, इसे आप ट्राई भी कीजिए। नवरात्रे में इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से नवरात्रे में आलू परवल की सब्जी और मसाले वाली पूरी के साथ हरी हरी मिर्च खाएं और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और अगर आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। मैंने एक प्लेट में पहले सब्जी, फिर पूरी और उसके ऊपर 2 हरी मिर्च डाल दिया है। देखने में बहुत चटपटी, बहुत स्पाइसी, बहुत ही लजीज ये आपको लगेगी। तो इस रेसिपी को जब ट्राई ज़रूर